जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में, जिनके ऊपर धोखाधड़ी और जालसाजी के मुकदमे चल रहे हैं और उनकी हाल ही में गिरफ्तारी की गई है और उनको कैदी नंबर P01135809 के रूप में दर्ज किया गया है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानते हैं इस अपडेट्स के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाने वाला है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो भैया, अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जो थे, डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें हम कहते हैं, उनको चुनाव में धोखाधड़ी के मामले में शुक्रवार के दिन फुलटन काउंटी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इन्होंने उनके सामने सरेंडर किया और उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। फुलटन काउंटी जेल में इनको ले जाया गया और उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में कैदी नंबर P01135809 के रूप में भी दर्ज कर लिया गया। ट्रंप के आरोपी की तस्वीर बनाई गई, यानी कि जो मग साट कहा जाता है जिसको, इनको ट्रंप को आरोपियों के साथ खड़ा किया गया और इनकी फ़ोटो खींची गई। और साथ ही साथ क्या हुआ उसको भी हम बताते हैं कि उस फोटो को रिलीज भी कर दिया गया है। गिरफ्तारी के 20 मिनट बाद इन्हें जेल से छोड़ भी दिया गया है, यानी कि कुल मिला जुला कर सिर्फ इन्हें गिरफ्तार करना था। और इससे पहले भी इनकी अप्रैल माह के दौरान भी एक बार गिरफ्तारी हो चुकी थी। जिन कैदियों की तरह इनको ट्रीट किया गया है, ये पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के। ये उपलब्धि इनके सामने आई है कि ये पहले राष्ट्रपति हैं जिनको मग साट जारी किया गया है, फ़ोटो खींचा गया है आरोपियों के साथ और उसे पब्लिश भी कर दिया गया है। आइए बात करते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा। जेल से बाहर आने के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ट्रंप पर जॉर्जिया में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों को पलटने के लिए धोखाधड़ी, धमकी देने और जालसाजी के आरोप लगाए गए थे और उनके अलावा इस मामले में 18 और लोगों को आरोपी ठहराया गया था। अगर हम ट्रंप का जो मग शॉट लिया गया है, मग शॉट क्या होता है उसकी तस्वीरें भी हम लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। मग शॉट होता है जिसमें इनके बालों को फ़ोटो खींचे जाते हैं, नीली आंखों को कैद किया जाता है, कैदी नंबर दिया जाता है, साथ ही साथ इनकी हाइट को भी नापा जाता है। इनकी हाइट कितनी है? 6 फीट 3 इंच है। और इनके वजन को भी नापा जाता है जिसे 97 किलोग्राम इसमें दिखाया गया है ट्रंप का। तो इस प्रकार से इनका पूरा डाटा रिलीज किया जाता है। ट्रंप की 2 साल बाद ट्विटर पर वापसी भी हो गई है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। एटलांटा में मग शॉट और दूसरी प्रोसीडिंग्स पूरी होने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक पोस्ट भी जारी किया है और यहाँ उन्होंने अपना मग शॉट शेयर करते हुए लिखा है कि इलेक्शन इंटरफेरेंस नेवर सरेंडर। ट्रंप ने 2021 के बाद अब पहली बार ट्विटर पर कोई पोस्ट किया है। ट्रंप के इस पोस्ट पर ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने भी रिएक्ट किया है और उन्होंने इसे नेक्स्ट लेवल बताया है। यानी कि ट्रंप ने क्या था कि ट्विटर को छोड़ दिया था। ट्विटर इनको बार बार ब्लॉक कर देता था, इनकी आईडी को, क्योंकि ये अनाप शनाप लिखते रहते थे। तो इस प्रकार से इनको ट्विटर बार बार ब्लॉक कर देता था और अंत में ये फिर से ट्विटर पर वापसी करते हैं। और एलन मस्क जो सीईओ हैं ट्विटर के, जिसको ट्विटर का आजकल लोगो एक्स के रूप में दिखाया जाता है, तो उन्होंने ये कहा कि ये नेक्स्ट लेवल था। पुलिस के रिकॉर्ड में ट्रंप के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो NYT के मुताबिक ट्रंप को एक कमरे में ले जाकर उनके फिंगरप्रिंट भी लिए गए। ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट और पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। ट्रंप के चीफ ऑफ मार्क मीडोज ने भी सरेंडर किया। 15 अगस्त को एटलांटा की कोर्ट ने चार्ज शीट जमा की थी। चार्ज शीट में शामिल 41 में से 13 चार्ज में ट्रंप का नाम शामिल था। अगर हम बात करेंगे तो कोर्ट ने ट्रंप को 25 अगस्त तक सरेंडर करने का समय दिया था और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर 5 महीने में 4 बार क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके साथ न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर रुडोल्फ गिउलियानी के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चार्जशीट में कहा गया है कि ट्रंप और उनके साथियों ने जानबूझकर चुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में करवाने की कोशिश की थी और इस प्रकार से ट्रंप के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। BBC की अगर हम बात करेंगे, जो BBC न्यूज एजेंसी है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि सभी आरोपियों को एक आपराधिक संगठन बताया गया है और उन पर झूठे बयान देने, जालसाजी, गवाहों को प्रभावित करने, राज्य को धोखा देने की साजिश करने, चोरी और झूठी गवाही के चार्ज लगाए गए हैं। और इनमें से सबसे गंभीर चार्ज रैकेटियर और करप्शन ऑर्गेनाइजेशन
एक्ट के उल्लंघन का है, जिसमें ट्रंप को 20 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बीबीसी के द्वारा बताई गई हैं। जान लेते हैं कि क्या है जॉर्जिया क्रिमिनल केस। तो 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप पर नतीजों को पलटने की कोशिश करने के आरोप लगे थे। बीबीसी के मुताबिक 2 जनवरी 2021 को ट्रंप और जॉर्जिया के इलेक्शन ऑफिसर ब्रैड रफेंसपर्गर के बीच कॉल पर करीब 1 घंटे बात हुई। व्हाइट हाउस के ऑफिस से यह कॉल 3 जनवरी दोपहर 2:41 पर की गई थी। ट्रंप ने रफेंसपर्गर से फ़ोन पर कहा कि उन्हें वोटों की गिनती दोबारा करनी चाहिए ताकि राज्य के 16 इलेक्टोरल वोट उनके हिस्से में आए। कॉल रिकॉर्डिंग वाशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले पब्लिश की थी, यानी कि उन्होंने अपने ऑफिस का दुरुपयोग किया था, अपने पद का दुरुपयोग किया था। इसके मुताबिक ट्रंप ने कहा था कि मैं सिर्फ 11,780 वोट चाहता हूं, यह जीत के अंतर से 1 वोट ज़्यादा है। इस दौरान ट्रंप ने रफेंसपर्गर को बात नहीं मानने पर क्रिमिनल केस की धमकी भी दी थी। पिछले साल एक स्पेशल ग्रैंड जूरी ने कई महीनों तक इस मामले में 75 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। ट्रंप 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लगातार दर्ज हो रहे क्रिमिनल केस के बावजूद भी उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है। ट्रंप लगातार उनकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि हो पाएगी। तो सवाल ये बनता है कि क्या ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे? तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो केस चलने के दौरान ट्रंप आराम से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो दोषी साबित हो जाते हैं तो भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी नहीं होगी। दोषी ठहराए जाने पर वो सज़ा पूरी करने तक फ्लोरिडा से वोट नहीं डाल पाएंगे। ये चीज़ें इनके साथ होंगे। ट्रंप पर 19 केस और दर्ज हुए हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो जो इनके ऊपर ये केस लगा हुआ है, इसके अलावा ट्रंप पर पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने, कैपिटल हिंसा और व्हाइट हाउस से खुफिया दस्तावेज घर ले जाने के मामले में क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप पर 19 और केस चल रहे हैं। इनमें से आधे मामले में उन पर राष्ट्रपति रहते हुए गलत आचरण के आरोप लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से सारे मामले आए हुए हैं। पोर्न स्टार से जुड़े केस में ट्रंप पर 34 आरोप हैं। कोर्ट में 57 मिनट चली सुनवाई। पूर्व यूएस प्रेसिडेंट बोले अमेरिका नर्क में जा रहा है। ऐसी बातें ट्रंप के द्वारा बोली गई हैं। आइए इस पर भी अगर हम नज़र डालें तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जान सकते हैं।